अपनी सेहत की बेहतरीन हालत में हैं। दिस इज़ दुआ अरशद, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, और आज मैं हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ एट हेल्थ कॉर्नर बाय न्यूट्रिशन कोच, और एक नए मेहमान के साथ भी। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आजकल 70 to 80% लोगों का ये मसला होता है और वो इसको हल करना चाह रहे होते हैं, और वो मसला मोटापे का है। आजकल छोटों से लेके बड़ों तक में हम देख रहे हैं मोटापा बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, और सबको एक हेल्दी वेट लॉस की ख्वाहिश होती है और उसको मेंटेन रखने की भी ख्वाहिश होती है। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वेट लॉस करने के बाद बहुत लोग उसको रीगेन कर लेते हैं, या अपनी वेट लॉस जर्नी में वो डिस्करेज हो जाते हैं और उस जर्नी को दरमियान में ही छोड़ देते हैं। तो आज हम इसी कुछ 2-4 चीज़ों पे बात करने वाले हैं, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डाइटिशियन रामीन बख्श। अस्सलाम वालेकुम रामीन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। दुआ में बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे शो के लिए टाइम निकाला है और इस टॉपिक पे आप बात करने वाली हैं। मैं बहुत शुक्रिया दुआ, आपने मुझे इनवाइट किया है। और हाँ, ये बहुत एक अच्छा और बेहतरीन टॉपिक है, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जी, तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा रामीन, जैसे कि मैंने बात की कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वेट लॉस स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन अपनी उस जर्नी के दौरान कोई ना कोई फैक्टर्स आ जाते हैं जो उनको डीमोटिवेट कर देते हैं, डिस्करेज कर देते हैं, और वो बीच में ही रुक जाते हैं। तो ऐसे कौन से वो फैक्टर्स हैं या ऑब्स्टेकल्स हैं, रुकावटें आप कह लें, जो बहुत कॉमनली लोगों को फेस कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो वेट लॉस छोड़ देते हैं करना और अपनी जर्नी से हट जाते हैं? अच्छा दुआ, ये एक जो वेट लॉस है ना, ये एक बड़ा ही क्रूशल टॉपिक है और एक बड़ी एक्सटेंसिव बात। इस पे हम जितनी लंबी बात करते चले जाएं, ये टॉपिक ऐसा है कि इस पे हम बात करते ही चले जाएंगे, ख़त्म नहीं होगी। तो इसके अंदर सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोगों के अंदर ना अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। लोग वेट लॉस को समटाइम्स तो फैशन के तौर पे ले रहे होते हैं। उनको लग रहा होता है कि वेट लॉस तो जी एक ट्रेंड बन चुका है, और उनको ये पता नहीं होता कि वेट लॉस किस तरीके से करना है। हेल्दी वेट लॉस जो है, लोगों को आइडिया ही नहीं है कि हेल्दी वेट लॉस क्या चीज़ है। तो आजकल जो मेरे नज़र में मेरे क्लाइंट्स हैं और जो मेरे इर्द गिर्द सोसाइटी में मैंने ये चीज़ बहुत नोटिस की है, और लोग कंप्लेन भी करते हैं कि वो बहुत मेन जो उनके ऑब्स्टेकल्स हैं, या आप कह लें जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे होते हैं, वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि वो अपना हाथ रोक ही नहीं पा रहे होते खाने से। मतलब जिसको हम कह लें स्नैकिंग। एक स्नैकिंग जो है वो एक ऐसा इशू बन चुका है कि वो कह रहे होते हैं कि जी हम तो वेट लॉस कर रहे हैं, हम डाइट भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं हो रहा। तो उसके अंदर सबसे बड़ी जो एक प्रॉब्लम आती है वो स्नैकिंग होती है, जो मिड नाइट स्नैकिंग है, लेट नाइट स्नैकिंग है, या आप कह लें इमोशनल और स्ट्रेस स्नैकिंग भी होती है कि लोग डिप्रेशन में हैं, खुशी में हैं, वो स्नैकिंग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम स्नैकिंग के अलावा बात करें तो लोग जो है वो बेसिक जो मेन न्यूट्रिएंट्स और वाइटल आपके वाइटामिन होते हैं उसके अंदर लैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत लेथार्जिक होते हैं और उनकी वो चीज़ उनको पूरी नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से वो उस चीज़ को कर ही नहीं पा रहे होते हैं। मतलब वो कह रहे होते हैं कि इस चीज़ का हमें फ़ायदा ही कोई नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत ही मेन चीज़ आ जाती है कि लोगों को ना बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया ही नहीं होता कि हम मतलब वो सिर्फ कैलोरी डेफिसिट में चल रहे होते हैं। वो दिन में 2 मील्स खा रहे होंगे, उनको आइडिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक सबसे बड़ा उनका जो एक प्रॉब्लम वो फेस कर रहे थे वो ये होता है कि उनके पास टाइम नहीं होता ना खाना बनाने का, ना खाना, मतलब उनको समझ नहीं आ रही होती कि हम इस चीज़ को मैनेज कैसे करें। उसके अलावा जो एक ऑब्स्टेकल मेरी नज़र में आया है, मेरे सामने आया है, वो ये है कि वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे होते। वो कहते हैं जी हम तो वर्किंग हैं, हम जिम नहीं जा सकते, हमारे पास सोर्स नहीं है। ये वैसे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है आजकल हमारी, और हम चाह रहे होते हैं कि बस बैठे बैठे हमारा वेट लूज हो जाए बस। बिल्कुल। तो ये बेसिक हैं, कुछ मेन ऑब्स्टेकल्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारा जो वेट है वो बड़े अच्छी तरीके से मेंटेन हो सकता है। सही, बिल्कुल। अच्छा, आप ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज रिकमेंड करेंगी हमारे व्यूअर्स को कि जो अपना कर वो एक हेल्दी वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं? कोई ऐसी स्ट्रैटेजीज जो ज़्यादा रूटीन से हटके भी ना करनी पड़े उन्हें, और वो थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ उसको इनकॉर्पोरेट कर लें अपनी रूटीन के अंदर, और उससे उनका वेट लॉस जो है वो थोड़ा बहुत फैसिलिटेट होने लग जाए? अच्छा दुआ, इसके अंदर ना मैं हमेशा से अपने क्लाइंट्स को, अपने व्यूअर्स को ये कहती हूँ कि कभी भी आप ना फैंसी चीज़ की तरफ ना जाएं। लोग मतलब बहुत सारे न्यूट्रिशनल डाइटिशियंस होते हैं, वो ना फैंसीनेस की तरफ जा रहे होते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप अपनी बेसिक रूटीन को, अपनी पैटर्न को इतना बेहतरीन बनाएं कि आप लोगों को अपने ऊपर ना खुद के ऊपर जुल्म करना पड़े, ना अपनी जेब के ऊपर जुल्म करना पड़े। तो इसके अंदर सबसे जो और पहले ये बहुत बड़ा फैक्टर इस वजह से भी होता है कि जब हम बहुत फैंसी डाइट्स की तरफ चले जाते हैं, ऑब्वियसली वो हमारी नॉर्मल रूटीन नहीं होती है, हम उनकी तरफ बिल्कुल चले जाते हैं और फिर कुछ अर्सा तो हम फॉलो करते हैं, और फिर वापस जब हम नॉर्मल रूटीन में आते हैं तो फिर मोटे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक
कह लें हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा इशू है रीगेनिंग वेट। अच्छा जी, तो मैं आपको बताती ऐसे ही है। चलूँ। सबसे पहले तो इसके अंदर ये है कि आप लोगों ने माइंडफुल ईटिंग करनी है। आप कोशिश करें कि आप हर चीज़ खाएं। आप वो चीज़ें खाएं जो आपके लिए हेल्दी हैं। आप कोशिश करें कि आप बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट लें, अपनी जो प्लेट है उसको फुली न्यूट्रियस रखें और कलरफुल रखें। मतलब आप हर फूड ग्रुप से हर चीज़ लें, चाहे वो गोश्त है, चाहे वो दालें हैं, चाहे वो सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, आप हर चीज़ खाएं, लेकिन पोर्शन कंट्रोल में खाएं। ठीक है। अपना जैसे हम कहते हैं ना, हाथ रोक के खाएं, हाथ रोक के खाएं। इसके अलावा नंबर 2 पे ये आ जाता है कि आप अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें। चाहे आप जिम नहीं भी जा सकते तो आप जो आपकी रूटीन है आप उसको इस तरीके से मैनेज करें कि आप डेली कम से कम 25 टू 30 मिनट्स की वॉक लाजमी रखें। अगर आप ओवरवेट नहीं है तो भी इस चीज़ को अपनी डाइट पे अपनी रूटीन के अंदर रखें, क्योंकि फिजिकल एक्टिवनेस तो एक नॉर्मल बंदे के लिए भी उतनी ज़रूरी है जितना एक अनहेल्दी या ओवरवेट इंसान के लिए है। इसके अलावा अगर बात करूं तो मैं ये कहूँगी कि आप अपनी डाइट के अंदर फाइबर और प्रोटीन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा रखें और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कम रखें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें पता है वो एक मेन सोर्स है हमारा वज़न बढ़ाने की। ठीक है। और प्रोटीन से ये होता है कि हमारा जो लीन मैस है ना वो बरकरार रहता है। लीन मैस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये होता है कि आपका फैट जो है वो ब्रेक डाउन होता रहता है। और फाइबर आपको फुलनेस देता है, जिसकी वजह से आप लोगों को ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर फाइबर और जो प्रोटीन है उसको ज़्यादा रखें, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, और जितने भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं यानी प्रोसेस्ड फूड्स हैं जिनके अंदर ये सारे बेकरी आइटम्स आ जाते हैं, मीठी चीज़ें आ जाती हैं, इन सबको कम्प्लीटली अवॉइड करें। कुछ अरसे के लिए सोचें कि ये तो बिल्कुल जी आपके लिए जहर है। आहिस्ता आहिस्ता, ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही उस चीज़ को ख़त्म कर दें कि नहीं आप तरस रहे हैं कि आप एक महफिल में बैठे हुए हैं, आप थोड़ा बहुत खा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरीके से मेंटेन करना है। और एक बहुत बेसिकली पोर्शन कंट्रोल मेन चीज़ होती है, और आई थिंक कि उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट के साथ ही जो है वो कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल आपको गाइड कर बिल्कुल सकते हैं कि जो आप डेली रूटीन में चीज़ें खा रहे हैं उनके सही पोर्शंस क्या हैं जो आप आराम से ले भी सकते हैं और आपका वेट गेन ना भी हो। बिल्कुल, ये वही बात है कि जो चीज़ जिसका काम है वो वही बेहतरीन तरीके से कर सकता है। तो आप आपका अपने न्यूट्रिशनिस्ट से या आपकी जो डाइटिशियन है आप उनसे कंसल्ट करें और वो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे। जितना आपकी बॉडी की कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो आपको उस हिसाब से आपका प्लान देंगे और आप उसको फॉलो कर सकते हैं आराम से। आई थिंक कि इसके अंदर ही हमारा अगले क्वेश्चन का आंसर भी हमें मिल जाता है, जो कि यही था कि बहुत लोगों को ये इशू फेस करना पड़ता है कि जी हमने वेट लूज़ तो कर लिया था, बहुत ज़्यादा कर लिया था, लेकिन हमारा दोबारा गेन हो गया। तो आई थिंक रामीन ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि वो इसी वजह से बेसिकली होता है क्योंकि हम अपनी रूटीन से बहुत हट के कोई डाइट्स करना शुरू कर देते हैं, और जब वापस हम अपनी रूटीन में आते हैं तो हम दोबारा मोटे हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि हम अपनी रूटीन के अंदर ही कुछ ऐसी चेंजेस लेके आएँ, पोर्शन कंट्रोल लेके आएँ, या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ हम गलत जा रहे हैं उनको हम ठीक करें। तो आई थिंक कि एक हेल्दी वे में आहिस्ता आहिस्ता वेट लूज़ होता है, वो फिर मेंटेन्ड भी रहता है। और फिजिकल एक्टिविटी जैसा कि रामीन ने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आंसर आप सबको उसी में मिल गया है, रामीन ने काफ़ी अच्छे से आप सबको क्लियर किया है। तो अब हम आते हैं फ़िज़ा की तरफ, जो कि हमारी बहुत काबिल न्यूट्रिशनिस्ट है, न्यूट्रिशन कोच की, और वो हर एपिसोड में आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेके आती हैं उस एपिसोड के टॉपिक से रिलेटेड। तो आज जैसे कि हमारा टॉपिक वेट लॉस है, तो ऑब्वियसली फ़िज़ा विल बी मेकिंग अ रेसिपी ऑन इट। तो ओवर टू यू फ़िज़ा। थैंक यू सो मच। तो आज जैसा कि आप वेट लॉस जर्नी को जो है डिस्कस कर चुकी हैं, जैसा कि आज के दौर में ओवर वेट ओबेसिटी एक बहुत बड़ा मसला है। लोगों का वेट जो है वो गेन हो जाता है, यानी वो ओवर वेट या ओबेसिटी की तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं, या उनका वेट स्टक हो जाता है, जो इनको जो है वो अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स की तरफ, अदर डिजीज़ की तरफ जो है वो लेकर जाता है, जैसा कि हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज़ वगैरह। आज मैं आपके साथ जो है वो कुकम्बर लेमन वाटर की रेसिपी जो है वो शेयर करूँगी। ये किस तरह जो है वो वेट लॉस में हेल्प करता है, ये हम जो है वो वीडियो के लास्ट पे देखेंगे। आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक जग लें और इसमें जो है वो फ्यू आइस क्यूब्स ऐड करें। एक कुकम्बर लें, उसको जो है वो स्मॉल स्लाइसिस में जो है वो कट कर लें और स्लाइसिस जो है वो ऐड करें। देन एक लेमन लें, लेमन को भी स्लाइसिस की फॉर्म में कट कर लें और वो ऐड करें। देन इसमें जो है वो फ्यू मिंट लीव्स जो हैं वो ऐड करें और इसमें जो है वो वाटर ऐड करें। अब एक स्पून की मदद से जो है वो
कुकम्बर और लेमन स्लाइसिस को अच्छे से जो है वो मैश करें कि इनका जूस जो है वो निकल आए। नाउ कुकम्बर लेमन ड्रिंक इज़ रेडी। इसे जो है वो सुबह ख़ाली पेट यानी एम्प्टी स्टमक जो है वो आप ले सकते हैं। ये जो है वो बहुत अच्छी जो है वो ड्रिंक है फ़ैट बर्नर के लिहाज से। कुकम्बर को देखें तो ये लो कैलोरिक होता है, फ़ैट बर्नर होता है, इसमें हाई फाइबर कंटेंट होता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प आउट करता है। लेमन भी जो है वो एज अ फैट बर्नर जो है वो एक्ट करता है। और मिंट लीव्स को देखा जाए तो ये हमारे डाइजेशन को प्रमोट करते हैं और जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करते हैं और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। नाउ दुआ ओवर टू यू। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फ़िज़ा फॉर योर कंट्रीब्यूशन। और आपके कंट्रीब्यूशंस बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हम लोगों को कमेंट्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी एंड उसके कोई अच्छे बेनिफिट्स आपको मिले या नहीं मिले। अब हम आते हैं दोबारा से रामीन की तरफ। रामीन, हमने ये तो बात कर ली कि जी कॉमन ऑब्स्टेकल्स क्या होते हैं वेट लॉस में और किस तरीके से हम वेट लूज़ कर सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो आपकी नज़र में कोई ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो हम कुछ लोगों को रिकमेंड, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना उनको सप्लीमेंट्स का शौक़ होता है कि हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं अपनी डाइट के साथ, तो अगर ऐसे लोगों को कोई सप्लीमेंट्स आप रिकमेंड कर सकें जो उनके वेट लॉस को फैसिलिटेट करें। अच्छा दुआ, मेरा तो मानना ये है कि आप ना जो चीज़ नेचुरली कर सकते हैं आप सप्लीमेंट्स की तरफ ना जाएं। लेकिन फिर भी कुछ लोग, जैसे कि आपने बताया कि वो लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं या फिर उनका एक कंसर्न होता है कि हम सप्लीमेंट्स लेंगे तो हमारा वेट लॉस होगा। तो बहुत सारी पाकिस्तान में आजकल बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि बहुत डिफरेंट बना रही हैं सप्लीमेंट। उसके अंदर मैंने अपने एक पेशेंट को कुछ अर्सा पहले ही एक सप्लीमेंट रेकमेंड किया था और वो उसने मुझे जिसका फ़ीडबैक दिया वो बड़ा अच्छा था कि न्यूट्री फैक्टर का एक सप्लीमेंट है, लीनेक्स के नाम से आता है। वो बड़ा अच्छा सप्लीमेंट है, अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ले लें। उसके अलावा ये बहुत सारे मतलब जितने आपको मिलने को बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे कि अगर हम मोरिंगा की बात करें तो मोरिंगा एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। मोरिंगा आपकी वेट लॉस जर्नी के अंदर आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्टअप करता है। उसके अलावा भी जितनी कंपनीज़ हैं वो डिफरेंट जॉनरे के अंडर बहुत सारी डिफरेंट सप्लीमेंट्स बना रही हैं। तो वो आपके ऊपर है कि कौन सी आपको कन्वीनियंट लगती है, जो आपके बजट फ्रेंडली भी हो आपके लिए, तो आप वो ले सकते हैं। वो आप वही बात है कि आपकी जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको गाइड करेगी। अच्छा, और ये भी बहुत होता है कि आपके बजट को भी न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो नज़र में रख के ही आपके लिए डाइट प्लानिंग करते हैं और सप्लीमेंट्स भी वही रिकमेंड करते हैं। हम लोग क्या करते हैं इधर उधर से सुन के कि अच्छा मैंने वो सप्लीमेंट लिया तुम भी ले लो, तो जी इधर उधर से बिल्कुल सुन के आई थिंक कि मोस्टली लोग आजकल फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट से हर केस में कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई चीज़ को फॉलो करें। बिल्कुल ओके ऐसे रामीन, ही। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की ये बात भी। अब हम आ जाते हैं अपने एपिसोड के एंड की तरफ और हम हमेशा अपने एपिसोड में अपने व्यूअर्स के भी क्वेश्चन को शामिल करते हैं। तो आज हमारे एक व्यूअर की तरफ से क्वेश्चन वही है कि वो वेट लॉस बहुत करती हैं। शी इज़ शगुफ्ता फ्रॉम रावलपिंडी, कि वो वेट लॉस तो कर लेती हैं लेकिन उनका वेट रीगेन हो जाता है। तो वो ये जानना चाह रही है कि वो कहाँ गलत जा रही हैं जो ऐसा हो सकता है और वो किस तरीके से कंसिस्टेंटली वेट लूज़ कर सकती हैं। अच्छा दुआ, ऐसे उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी जो मिस्टेक है उसको ख़ुद रेक्टिफाई करें। आप ये चीज़ देखें कि आप कहाँ पे ख़ुद गलत हैं, यानी कि आप जो पोर्शन कंट्रोल अगर आप करिए। कुछ लोग होते हैं उनका एक वो वेट प्लेट्यू पे वो पहुंच जाते हैं और वो फिर शिकायत कर रहे होते हैं कि जी हम तो भाई उसी डाइट के ऊपर हैं। उन्होंने ज़िंदगी में किसी से में एक डाइट प्लान ले लिया होता है, 6 महीने से उसी चीज़ के ऊपर होते हैं और उनका वेट लॉस नहीं हो रहा होता। तो उन लोगों के लिए ये चीज़ है कि इंसान को ना अपनी जो डाइटरी पैटर्न है उसको भी चेंज करना चाहिए और अपना जो आपका एक एक्सरसाइज का जो फिज़िकल पैटर्न है उसको भी चेंज किया करें। तो उनको चाहिए कि वो ये चीज़ देखें कि वो कहाँ पे मिस्टेक करें। अगर तो वो एक ही पैटर्न के ऊपर चल रही हैं और उनका वेट लॉस नहीं हो रहा तो यकीनन वो प्लेट्यू हिट कर रही हैं। तो आप अपनी जो डाइटरी पैटर्न है उसको थोड़ा सा चेंज करके देखें या फिर आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसके टाइम को बढ़ा के देखें। वो अब डिपेंड करता है कि उनका प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। उनको हम ये कह सकते हैं कि वो पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में पिए, क्योंकि हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वेट लॉस। और जो आपकी नींद है वो भी बहुत ही पिवटल रोल प्ले करती है, इसलिए अपनी नींद को, अपने पानी के कंटेंट को पूरा रखें। और जितना भी मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया है होपफुली वो उनको काफ़ी हेल्प आउट करेगा इस चीज़ के अंदर कि अपनी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट रखें और पोर्शन कंट्रोल जो है वो बेसिक की एक कंपोनेंट है
वेट लॉस का उसको फोकस करें। और वही चीज़ है कि आप देखें कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, क्योंकि तभी हम उनके प्रॉब्लम को एड्रेस कर पाएंगे। ऐसे ही चलें, ठीक है। थैंक यू सो मच रामीन, एंड आई होप कि शुक्र आपको कुछ इससे बेनिफिट मिला होगा और आप ज़रूर किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट करेंगी। अपनी जो भी मिस्टेक्स आप कर रही हैं वेट लॉस जर्नी में उसको आइडेंटिफाई करेंगी और उस पर काम करेंगी। ओके, तो यहीं पे हम लोग आते हैं अपने एपिसोड के एंड की तरफ। रामीन, थैंक यू सो मच, आपने अपनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी और हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह वी विल बी हैविंग यू सम टाइम सून एज वेल किसी दूसरे टॉपिक पर। तो आई होप आप सबको भी आज का एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपना फीडबैक ज़रूर हमें कमेंट्स पे दीजिएगा और अपने जानने वालों में भी जिनको इश्यूज़ हैं वेट लॉस करने में या उनको वो भी इस तरह की कोई मिस्टेक्स कर रहे हैं अगर अपनी जर्नी में, तो उनके साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीक आप लोगों को दोबारा से एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और एक नए मेहमान के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।